सोचिए, जिस औरत का पति साम्राज्य का राजा था, वही औरत दुश्मन के हाथों बंदी बन गई। ना कोई बचाने आया, ना मदद की पुकार सुनी गई। यह कहानी है संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई भोसले की। 1690 को संभाजी महाराज को औरंगजेब ने पकड़कर अमानवीय शारीरिक यातनाएं दी और उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मौत के बाद मुगल सेना पुणे पहुंची। सैनिकों ने येसुबाई और उसका बेटा शेऊ को घेर कर पकड़ लिया। वे अब सिर्फ कैदी नहीं थी, बल्कि औरंगजेब की नीतियों का मोहरा बन गई थी। येसुबाई को मुगल शिविर में ले जाया गया। चारों ओर पहरेदार, हर कदम पर निगरानी, बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं। यह सिर्फ कैद नहीं थी, बल्कि मानसिक और शारीरिक दबाव की शुरुआत थी। मुगलों ने उन्हें बार बार अपमानित किया, भीड़ के सामने खड़ा किया गया, आदेश सुनाए गए, नारे लगाए गए, तुम्हारा राजा मर गया, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यह दर्द शरीर से ज़्यादा आत्मा पर था। इतिहास कहता है कि येसुबाई पर शारीरिक यातनाएं सीमित थी, संभाजी महाराज की तरह क्रूर और लंबी नहीं थी। सैनिकों ने उन्हें धक्का दिया, खींचा, कुछ बार बांधकर घंटों तक खड़ा रखा। कपड़े फटे, शरीर पर चोटें आई। यह दर्द वास्तविक था, लेकिन संभाजी महाराज जितनी अमानवीय यातना उन्हें नहीं दी गई थी। कभी कभी उन्हें सैनिकों के सामने बाहर खड़ा किया गया। भीड़ में नारे लगे, सैनिक ठहाके मारते। येसुबाई का चेहरा डर और धुंधलता दोनों दिखा रहा था। शारीरिक चोटें थी, पर आत्मा कभी नहीं टूटी। उन्हें बांधकर घंटों तक खड़ा रखा गया। नींद और भोजन सीमित, छोटे छोटे मारपीट के क्षण, यह सब शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ की यातना थी। हर प्रहार उन्हें थोड़ा और कमज़ोर करने की कोशिश करता, लेकिन उनकी आत्मा जिंदा रही। सबसे बड़ी चोट उनके बेटे शेऊ को लेकर धमकियां, अगर तुम झुके नहीं, अगला निशाना तुम्हारा बेटा होगा। एक माँ के लिए यह शब्द तलवार से कम नहीं थे। येसुबाई ने अपने बेटे को सुरक्षित रखने की हिम्मत पाई। आप सवाल, मराठा क्यों नहीं बचा पाए? संभाजी की मौत के बाद नेतृत्व बिखर गया था। सेनापति और फौज दोनों कमज़ोर पड़ गए थे। औरंगजेब की लाखों की सेना बहुत भारी थी। बचाव की कोशिश यानी आत्महत्या करना। येसुबाई अकेली रह गई। दिन रात यही सिलसिला चला। पूछताछ, अपमान, छोटे छोटे प्रहार, लंबी खड़ी हुई घटिया। शारीरिक छोटे थी, पर आत्मा ना टूटी। येसुबाई ने शेऊ को देखकर हिम्मत जंजोई। अगर वे टूट जाती तो मराठा भविष्य खतरे में होता। औरंगजेब ने उन्हें जिंदा रखा ताकि मराठों पर दबाव बना रहे। येसुबाई और शेऊ कैदी थे, पर उनका अस्तित्व ही मराठा की उम्मीद था। उनकी हिम्मत और धैर्य ने इस असहाय स्थिति में भी उम्मीद को जीवित रखा। 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद येसुबाई और शेऊ आखिरकार रिहा किए गए। सालों की मानसिक और सीमित शारीरिक यातना उनके ऊपर भारी थी, पर उन्होंने कभी आत्मा नहीं हारी। हर चोट, हर दर, हर कठिन दिन ने उन्हें और मजबूत बनाया। अब वे शेऊ के साथ मराठा भविष्य सुरक्षित हाथों में। येसुबाई भोसले, उनकी हिम्मत, साहस और अटूट आत्मा आज भी इतिहास को प्रेरित करती है। यह कहानी खत्म नहीं होती, यह साहस का प्रतीक बन जाती है। इतिहास में बहुत कम लोग जानते हैं कि संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई भोसले ने सालों की मानसिक और शारीरिक यातना सहकर अपने बेटे शेऊ और मराठा भविष्य को सुरक्षित रखा। उनकी हिम्मत और धैर्य आज भी हमें सिखाते हैं कि
कठिन से कठिन हालात में भी साहस और उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक बंदी की नहीं बल्कि एक माँ की और आर्थिक शक्ति और मराठा इतिहास की अनकही गाथा है। अगर आपको इतिहास की सच्ची कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में जय भवानी लिखना मत भूलना।